नमस्कार, आप देख करें रहे हैं सर। पंजाब केसरी लाइव। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज आपको बताते चले कि डेली वेजर्स जो हैं, पीएचई के डेली वेजर के जो लेबर, ये 140 दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अब बाकी सियासी जमातें भी इन पर सियासत करना शुरू कर दिया है। आज गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चीफ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत बार सांसद रहे, उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले इनको नियमित किया जाएगा, यानी सियासत शुरू हो गई। इस पर चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, वो हमारे साथ मौजूद है। जयदेव जी स्वागत है। रवि हंस जो इस पूरे आंदोलन की रहनुमाई कर रहे हैं, रवि जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत धन्यवाद आपसे सर। करते हैं। शुरुआत रवि जी आपसे करते हैं, क्योंकि आप 140 दिन से बैठे हैं, गुरु पर्व होने के बावजूद भी आज भी आप हड़ताल पर बैठे हुए। क्या सारी अब सियासी जमातों का केंद्र आप डेली वेजरों की हड़ताल रह गई है? विनोद जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही हुई है। तो डेली वेजर का जितना भी आज तक नुकसान हुआ तो राजनीति ने किया है। तो शायद जी आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक हम इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं तब तक राजनीतिक मंच, राजनीतिक का अखाड़ा इस चीज को हम बढ़ने नहीं देंगे। और आज जो लोग डेली वेजर के मुद्दों पे सियासत करना चाहते हैं, तो जी ये लोग कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं। और आज अगर डेली वेजर की ये हालत है तो उसके लिए यही लोग जो हैं पर्टिकुलर जिम्मेदार हैं। इन्हीं जी लोगों का किया कराया है जिसका भुगतान आज तक डेली वेजर कर रहा है। इसीलिए हमारे मंच के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल आदमी को आज तक नहीं आने दिया गया। बहुत सारे लोगों द्वारा कोशिश हुई, बड़ा प्रेशराइज भी हमें किया गया इस मंच तक आने के लिए, लेकिन हमने साफ बताया कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगी। जिसको हमारी बात करनी है, जिसको हमारे लिए लड़ना है, जिसको हमसे हमदर्दी है, वो सड़क पे निकले ना, वो सड़क पे हमारे लिए लड़े, वो एलजी साहब के पास जाए। आज आपने आजाद साहब का जिक्र किया, मैंने पहले भी इनके बयान को आप ही के चैनल पे कंडेम्ड किया था कि आज आपको डेली वेजर की याद आ रही है। लेकिन जी जब 2008 में आप चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, हम तब भी जी एजिटेशन करते थे। तब भी जी आपके घर तक, मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन में था, आपके घर तक हम लोग गए थे। आप लोग हमारे ऑफिस तक आए थे पाइतीर्थी दौंथली में। लेकिन जी तब भी आपने डेली वेजर का मसला हल नहीं किया। जब कांग्रेस के नेता लोग आपके पास गए थे कि डेली वेजर का इशू आप हल कर दीजिए, तब आपने ये जी जवाब दिया था कि इलेक्शन आने वाला है 6 महीने के बाद, तो जब इलेक्शन पास आएगा तो हम लोग इनका मसला हल करेंगे। लेकिन जी आपने उस वक्त ही प्रेफरेंस जो है वो इलेक्शन को दिया, ना कि डेली वेजर को। आज जी आप फिर ये कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो इनका मसला हल करेंगे। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब आपने किया नहीं, तो हम किस बात पे भरोसा करें, कैसे आप पे भरोसा करें कि आप सत्ता में आने के बाद हमारे मसले का हल करेंगे। इसीलिए हमारा मेन फोकस जो है वो इलेक्शन से पहले रेगुलाइजेशन है। और अगर जी किसी पे हमें विश्वास है तो वो जो रूलिंग पार्टी इस वक्त बीजेपी की है, अगर कोई थोड़ी बहुत उम्मीद हमें है तो वो इनसे है। और उसके मैं 2-3 कारण भी आपको बता देता हूं। आज जी तक डेली वेजर के लिए अगर थोड़ा बहुत जो भी अचीवमेंट हुई है तो वो इसी बीजेपी के राज में हुई है। पहली अचीवमेंट हुई थी जब हमें वेजेस जो मिलती थी 2018 से पहले, 94 से लेकर 2018 तक, तो वो हमें मेंटेनेंस के हेड से दी जाती थी। जी लेकिन बीजेपी की जब पीएचई डिपार्टमेंट बीजेपी के पास आया तब जाके 2018 में हमारा वेजेस हेड बना है। एसआरओ जी 520 आया, लूला लंगड़ा था, हमने उसमें अमेंडमेंट मांगी, वो भी बीजेपी और पीडीपी की कल्यूशन सरकार के दौरान आया। वो भी आफ्टर ऑल जब बीजेपी की सरकार चली गई तो उसके जी बाद उसको भी बंद कर दिया गया। तो जी अगर आज एक बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जिसमें श्यामलाल शर्मा जी को चेयरमैन बनाया गया है, भाई ये पार्टियां कहां थी? आजाद साहब तो बहुत बड़े पावर बैंक थे, मोदी जी के पास बैठते थे। अगर इनको इतनी हमदर्दी थी हमारे साथ तो ये मोदी जी के साथ बात कर सकते थे ना, जब जी पार्लियामेंट के अंदर थे, जी राज्यसभा के सदस्य थे और जी अपोजिशन के लीडर थे, ये बात कर जी सकते थे वहां। ये सब जी लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जी भगवान के लिए डेली वेजर को राजनीति से दूर रखिए। इनके जी बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इनके बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खिलवाड़ करिए।
आपको चलिए सत्ता का सुख भोगना है, जी आप और जी बड़े सारे जी मुद्दे हैं उनको उठाइए। जी। रजवाल साहब आपसे जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंसियर तो है, कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, लेकिन आपकी सरकार है 140 दिन से, आप कहेंगे कि मेरी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है एनडीए की, और गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर यूटी को चला रहा है। 140 दिन से ये हड़ताल पर है, आपकी तरफ से सिर्फ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। क्या आप भी इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन में वोट देंगे तो फिर? जी धन्यवाद विनोद जी। विनोद जी, सबसे पहले सारे पंजाब केसरी के दर्शकों को गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई हो। और आज जो जीडी का मेला भी लगा हुआ है, जीडी का मेले का अगर महत्व की बात करें तो बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी जी, उनकी जो शहादत उस टाइम उन्होंने दी थी, वो भी इसी का था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उस टाइम पे, जिनकी हुकूमत थी, उन्होंने अन्याय किया और उन्होंने अपना बलिदान उस टाइम पे दिया। इसी तरह से आज अगर हमारे रवि जी यहाँ पे जो डेली वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 140 दिन हो गए इनको यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए, यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कोई भी अगर हल की बात करें, देखो विनोद जी, मैं आपको साफ साफ चीजें बताता हूं कि जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही, इन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अपने वर्कर्स को लेकर लोगों के साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट करके डेली वेजेस और उनका किया। उसके बाद जब पूरा होने की बारी भी आई तो इन्होंने कश्मीर में करीब करीब 11,000 से भी ज्यादा लोगों को वहां पे किया और 800 के करीब जम्मू के साथ स्टार्टिंग से ही भेदभाव होता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज अगर आजाद साहब का ये बोलना कि हमें सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, रवि जी ने उसको स्पष्ट कर दिया कि अगर करना होता तो 2008 में करते, या ये हमेशा सरकार में ही रहे, सेंट्रल स्टेट दोनों में रहे, तो इनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से ही अपने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा उसके चिंतित है। और मैंने आपको पहले भी कहा था पहले कि हमारी कमेटी हेडेड बाय दिस चेयरमैन श्यामलाल शर्मा जी, और अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के, बहुत सीरियसली इसको कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि कई दिवालियां निकल गई, कई साल निकल गए और ये डेली वेजेस के जो खर्चे हैं वो तो निकलते ही नहीं है। क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या क्या इन्होंने इनका घर के खर्चे पूरे होते हैं? बच्चों की स्कूलिंग नहीं पूरी होती? एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस कंसर्न। और इलेक्शंस कब होती है, क्या होती है, उसको साइड पे छोड़ते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्शन से पहले हमारे इन भाइयों का मसला सॉल्व होगा और इन सब लोगों की नौकरियां पक्की होंगी और ये सब लोग बढ़िया तरीके से, वोट का एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो इन लोगों के साथ भेदभाव पिछले इतने सालों से रेगुलरली हो रहा है, उसको जड़ से खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इलेक्शन से पहले इन लोगों को अपने हक हम लोग दिलवाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। रवि जी, 1994 से लेकर 2022 तक हम पहुंच गए हैं। हर एक सियासी जमात जितनी भी जम्मू कश्मीर में, सबको सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला, लेकिन किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो आपको रेगुलराइज कर जाते और आपको जस्टिस मिलता। देखिए विनोद जी, इसके लिए सबसे बड़ी मैं कहने में थोड़ा स्पष्ट रहता हूं तो उसमें कुछ लोगों को कड़वा भी लगता है। तो जितनी भी सरकारें रहीं, जब 94 के अंदर एक एसआरओ बना था, 94 में 64, तो उसमें एक 7th नंबर क्लास थी कि जिसको भी आज के बाद लगाया जाएगा उसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जितने भी लोग सत्ता में रहे, जब मिनिस्टर रहे, ये रिबन काटते थे। जब कोई ट्यूबवेल या वाटर सप्लाई स्कीम लगाते थे, रिबन काटते थे और चीफ इंजीनियर को ऑर्डर कर देते थे कि ये स्कीम आपको चलानी है। लेकिन या तो ये मिनिस्टर अनपढ़ थे, अगर आप लोग करोड़ों रुपए की स्कीम लगाते हो उसके लिए मैन पावर का प्रोविजन क्यों नहीं रखा जाता था? या तो ब्यूरोक्रेट को मानते नहीं थे कि स्कीम बन गई लेकिन मैन पावर का प्रोविजन रखा नहीं। चीफ इंजीनियर और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि पब्लिक को पानी देना है, तो वो क्या करते थे, लेबर एंगेज करते थे, लेबर को लगा दिया और लेबर में तो डेली वेजर ही काम करेगा,
कोई पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड आदमी तो वहां पे गैंती बेलचे का काम नहीं करेगा, गंदी नालियों में हाथ डाल के पाइपें ठीक नहीं करेगा। लोगों को लगाते रहे लेकिन उनकी फाउंडेशन कोई नहीं बनाई गई, जिसका रिजल्ट ये निकला। जब ये लोग सत्ता से हाथ धो बैठे, जब आजाद साहब की बात चली है तो आजाद साहब के टाइम की बात करूं, हमारा 9,317 लोगों की लिस्ट सेक्रेटरीट के अंदर जाती है जम्मू से। ताज मुहिउद्दीन जब पीएचई के मिनिस्टर थे, हमारी जब उनसे चैम्बर में मीटिंग हुई तो उन्होंने हमारी 4,905 लोगों को ऑथेंटिकेट कर दिया आउट ऑफ 99,317। तो जब उनसे रीजन पूछा गया तो उनका पर्टिकुलर कहना था कश्मीर के अंदर 3,036 लोग हैं और जम्मू के 9,000 मैं नहीं कर सकता, मैंने कश्मीर से इलेक्शन कंटेस्ट करनी है ना कि जम्मू से, और मुझे वहां भी जवाब देना है। पहला फ्रॉड हमारे साथ वहां किया। दूसरा, जब 2004 में कांग्रेस इसकी पीडीपी के साथ सरकार आई कांग्रेस की, उन्होंने SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन की। 855 लोगों को जम्मू में किया और 11,129 लोगों को कश्मीर में किया। और ये आजाद साहब उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल खामोश रहे, कोई नहीं बोला। लेकिन आज आकर ये कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। कैसे इन लोगों के ऊपर भरोसा करें? इन लोगों ने अगर हमें प्रॉपर वे पे लगाया होता, इन्होंने अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली होती या मैन पावर का प्रोविजन किया होता स्कीमों के अंदर, तो आज ये डेली वेजर को ये दिन नहीं देखने पड़ते। डेली वेजर कोर्ट में जाके 7 साल के बाद परमानेंट हो जाता, क्योंकि SRO 64 जो है 7 साल के बाद परमानेंट ऑथराइजेशन देता है और कोर्ट भी उसको मानता है। लेकिन इन लोगों की गलतियों की वजह से, इन लोगों के, इनके मिनिस्टरों की नालायकी की वजह से आज उसका जितना भी भुगतान कर रहा है, या तो डेली वेजरों के माँ बाप कर रहे हैं, या डेली वेजर कर रहा है, या उनके बच्चे कर रहे हैं जो आज स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, अनपढ़ रह रहे हैं, उनके परिवार जो भुखमरी के कगार पे खड़े हैं, उनके परिवार इन लोगों की गलतियों का भुगतान कर रहे हैं। और ये आज हमारे मंच को सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरा साफ स्पष्ट संदेश है इन लोगों से कि अगर डेली वेजर के लिए लड़ना है तो सड़कों पे उतरो और डेली वेजर के हक की लड़ाई लड़ो। उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा डेली वेजर उसके पक्ष में खड़ा होगा। जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है वो डेली वेजर को अब गुमराह करने वाली सियासत, अब ये डेली वेजर सुनने वाला नहीं है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं कि क्या डेली वेजर्स का संघर्ष गलत है या सही है। लेकिन रजवाल साहब, आपके पास एक अवसर है, आप चाहें तो जो पिछली सरकारों की गलतियां उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और इनको इंसाफ दिलवा सकते हैं। देरी हो रही है आपके एंड की तरफ। विनोद जी, ऐसा नहीं है कि देरी नहीं हो रही है, और हम लोग वाकई में चाहते हैं कि डेली वेजेस का जल्दी हो जाए। मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट में आपको दे दूं कि कल ही हमारे पार्टी ऑफिस में इसके कंसर्निंग में मीटिंग हुई है, विच वाज हेडेड बाय अवर चेयरमैन श्यामलाल जी। और इसके ऊपर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरी रूपरेखा बना के उसका वो करके उसी की रिप्रेजेंटेशन जो पहले भी दी है, लेकिन अब उसको एक उसमें जो भी चीजों की और जरूरत थी उसको भी एड ऑन करके श्यामलाल जी और उनकी जो कमेटी है उनमें बैठ के अच्छे तरीके से हमारा कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इनको हो जाए। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्कूल की फीसें नहीं दी जाती, घर के खर्चे नहीं किए जाते, तो ये लोग मरने के लिए थोड़ा छोड़ेंगे हम अपने लोगों को। ये हमारे ही लोग हैं। हमारे जम्मू के साथ वैसे भी जितने भी कश्मीर सेंट्रिक सरकारें रही हैं, उन्होंने जम्मू के चाहे डेली वेजर हो चाहे कोई भी हो, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। ये तो 2014 के बाद इस चीज में थोड़ी कमी आई और आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने खत्म करने का प्रयास किया। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो आज लास्ट बाद में जो सिलेक्शंस वगैरह भी हुई, अगर उसमें भी गड़बड़ हुई तो उसको भी क्रैश किया गया और नया वो किया। इनका बेसिकली कश्मीर सेंट्रिक जो इनकी सोच है, जो कश्मीर सेंट्रिक, जैसे इन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि मेरे को कश्मीर से इलेक्शन लड़नी है तो क्या जम्मू के लोगों को मार देंगे क्या? जम्मू के, अगर आपको उधर से कंटेस्ट करना है तो हम मंत्री क्यों बने? फिर मंत्री बने हैं तो उसका काम होता है, जब शपथ लेते हैं तो उनका काम होता है कि सबको बराबर देखना, तब आपको कश्मीर दिखता है। और जब इलेक्शंस की बारी आती है तो तब सब आपको दिखने लगते हैं। तो इन सब चीजों का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से कर रही है और इसको कड़े से जितनी जल्दी हो सके, रवि और से भी ज्यादा
जल्दी भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ये भाई जो पिछले करीब करीब आप मतलब 6 महीने से भी ज्यादा हो गया है, 5 महीने से ज्यादा हो गया इनको स्ट्राइक पे, और कितनी बुरी फाइनेंशियल पोजीशन है इन लोगों की, ये जल्दी से इसमें से बाहर निकले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से कर रही है। और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर खुशखबरी मेरे भाइयों को जल्दी से मिलेगी। रवि जी, कमेंट बॉक्स में लोग आपकी भी तारीफ कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि सीजनल लेबर जो कश्मीर प्रोविंस की है उनके साथ भी इंजस्टिस हो रहा है। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हलचल जरूर हुई है, डिपार्टमेंट आपका डाटा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, एक उम्मीद जगी हुई है। देखिए विनोद जी, जो 17 अक्टूबर को जब कंपनी बाग बंद हुआ था, तो हमें डिवकाम जम्मू की तरफ से जब बुलाया गया और फिर 19 तारीख को दोबारा बुलाया गया, तो काफी लंबी चर्चा के बाद हमने उनको कहा था कि हम एलजी साहब से मिलना चाहते हैं। तो डिवकाम साहब की तरफ से एक बहुत अच्छा हमें जवाब दिया गया था कि आप ये बताओ कि आपको डिवकाम साहब से एलजी साहब से मिलना है या इस मसले का हल करवाना है। तो हमने कहा कि हमें तो हल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एलजी साहब से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम एक अपना प्रपोजल तैयार करें जो हम चाहते हैं। तो फिर हम एक कमेटी फ्रेम करते हैं जिसमें लॉ डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस भी होगा, आपका पीएचई भी होगा। हम अपना एक रोड मैप बना के फिर एलजी साहब के पास जाएंगे कि ये हमारा रोड मैप है और आप इसको अप्रूवल दीजिए। तो वो बहुत हमें बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम रोड मैप के बिना जाएंगे और मिल के और फिर वो कह देंगे अच्छा जाओ देखो इनका मसला, तो वो कहीं ना कहीं डीरेल हो जाएगा। तो उसके लिए डिवकाम साहब ने भी डिपार्टमेंट को बोला था कि कुछ डाटा जो है आप कितनी कितनी सर्विस हुई है, 25 साल से ऊपर कितनी हो गई, 20 साल से ऊपर कितने लोग हैं, या 45 प्लस एज वाले कितने लोग हैं, उनका अलग अलग डाटा तैयार कर लीजिए। लैंड केस का डाटा अलग से तैयार कर लीजिए, आईटीआई का डाटा अलग से तैयार कर लीजिए। तो उसका हमने डिविजनों को जो लेटर यहाँ से निकली हुई है, तो हमें अफसोस है कि हमारे ही डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कमियां हैं शायद, कि जितनी तेजी से काम होना चाहिए वो अभी प्रॉपर हो नहीं पा रहा। और अभी हमारे लोग भी कुछ या अवेयरनेस की कमी है, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करने थे अभी तक सभी लोगों के जमा नहीं हुई है, जिस वजह से हमें डिवकाम साहब से भी मिलने में देरी हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी डेली वेजर साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने अपने डिवीजन में जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, ताकि वो डिविजनल से डाटा जो है वो चीफ ऑफिस तक जल्दी पहुंचे। तो तभी हमें डिवकाम साहब की बात से ये थोड़ा एहसास हुआ था कि डिवकाम साहब भी खुद चाहते हैं, उन्होंने कसम खा के कहा था कि मैं खुद चाहता हूं इस मसले का जल्द से जल्द वंस फॉर ऑल इसका हल निकले। जो भी सेटलमेंट होना है, जो भी सरकार करेगी, हम चाहते हैं कि इसका फाइनल डिसीजन जो है जल्दी निकले। तो उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हलचल तो है। तो हम जैसे एक बीजेपी की तरफ से कमेटी भी बनाई गई है, तो उसमें 2 लोग जो कमेटी में शामिल किए हैं, जिनको मैं पर्टिकुलर कहना चाहूंगा, एक श्यामलाल शर्मा जी जो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा बारीकी में जानते हैं, जो चेयरमैन है, और दूसरा अभिनव शर्मा जी। अभिनव शर्मा जी एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और मैंने पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी सुना था जिसमें उन्होंने पूरा पर्टिकुलर एक ऑर्डर नंबर 1285 का जिक्र किया है। तो 1285 ऑर्डर नंबर में क्लियर कट जो है कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी लोग लगे हुए हैं जिनको 7 साल के बाद उनको परमानेंट करना पड़ेगा। तो ये लोग हमारे बहुत सारे फायदेमंद हैं, और ये इस चीज को बड़ी अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कहीं ना कहीं केंद्र को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही थी कि ये लोग बैकडोर लगे हैं या बिना किसी प्रोसीजर के लगे हुए हैं, तो उसमें वो ये लोग बेनिफिट दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझा सकते हैं। और श्यामलाल जी शर्मा जो है वो तो इस मुद्दे पे बिल्कुल पर्टिकुलर टिप्स पे उनके रिकॉर्ड भी है और डॉक्यूमेंट्री भी उनके पास है। तो उनका इस कमेटी में शामिल होना मुझे लगता है कि डेली वेजर के लिए एक अच्छा शुभ संकेत हो सकता है। जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि जो रिएक्शन आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि सॉइल एंड कंजर्वेशन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो लगे हुए हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स कह रहे हैं हमारा भी कुछ सोचा जाए। रिजवाल साहब आप कुछ कह रहे थे। विनोद जी, रवि जी जो चीज में खुल के बात नहीं करना चाह रहा था, रवि जी ने उस बात के ऊपर बात रखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यही एक है भारतीय जनता पार्टी, इसको जिस डिपार्टमेंट में जहां जहां पे कोई दिक्कत आ रही है
उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके जल्दी से हो। लेकिन आप भी समझते हैं, रवि जी भी समझते हैं कि इस पूरे की पूरी जो कार्रवाई होती है, जो मैंने पहले भी बोला कि उसका एक तरीका होता है, उसको उसकी रफ्तार को और बढ़ाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स रेगुलर हो रही है। श्यामलाल शर्मा जी, अभिनव जी प्रॉपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके, और ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते ही मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी आएगी और हम सब लोग मिलके इसका जश्न भी मनाएंगे। और बाकी जो आपने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, बस जितने भी ये मुद्दे हैं एक एक करके भारतीय जनता पार्टी इनको सॉल्व करने का प्रयास करेगी। और जम्मू कश्मीर में इट इज नॉट ओनली दैट कि जम्मू में कश्मीर में भी कई लोग हैं जिनकी दिक्कत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अच्छा माहौल बने, लोगों को फायदा मिले, लोगों के काम हो, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा कर सके। और दूसरा, रवि जी मैं आपको बता दूं कि सेंटर को किसी भी कीमत पे गुमराह नहीं होने देंगे। वो चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी कुछ भी करने के लिए कोशिश करे, हमारी पार्टी की तरफ से और भी बहुत सारे सेल्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैनी नजर बना के रखे हुए हैं इस पूरी की पूरी घटना के ऊपर। और इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोग हो रहे हैं जिनके नाम उसमें नहीं है, लेकिन वी आर वेरी सीरियस एंड वेरी कंसर्न अबाउट द डेली वेजर्स एंड इवन द अदर पीपल, जो बाकी लोग भी हैं जिनका इसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उनका भी केस को लेकर चलेगी। रजवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।